नमस्कार। भारत सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि वो देश की सारी जनता को 31 दिसंबर 2021 तक टीके लगा दी। बहुत ही भ्रम ये बना हुआ है। ये शुरू से बात करते हैं कि इस देश में सबसे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया था। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए, आपका स्वागत है सत्यमेव जयते वीडियो चैनल में और मैं एस.के. शर्मा आपसे मुखातिब हूँ, आपको संबोधन कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोविशील्ड जो कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, उसका ट्रायल जून या जुलाई में शुरू हो गया था 2020 में। इसी तरह से कोवैक्सीन का ट्रायल भी उसी के 1-2 महीने के आगे पीछे उनका ट्रायल भी शुरू हो गया। उन दोनों को कंपनियों को इस बात की पक्की निश्चितता थी कि इन दोनों के ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे और उनके आशाजनक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने भारत सरकार से कहा कि भाई हमारे एडवांस में हमारे टीके हमसे बुक कर लीजिए, जिससे कि हमारे पास जो ऑफर आ रही हैं जो बाहर के देशों की, वो हम ना कर सकें या उनको एडजस्ट कर सकें, लेकिन हमें अपने देश की रिक्वायरमेंट पहले। यहाँ पर हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिक पार्टी है, वो एक गलत फहमी में रहे। उनसे भूल जरूर हुई है कि उन्होंने दिसंबर 2020 तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया और इसी बीच में इन दोनों कंपनियों ने अपने बाहर के ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। हमारी सरकार ने उन पर विरोध नहीं जताया और ना अपने आप ऑर्डर दिए। अब हुआ क्या कि उनके ऊपर प्रेशर आने लगा कि बाहर के ऑर्डर पहले सप्लाई करो। अब जनवरी 21 में हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की आंख खुलती है और उनकी नींद खुलती है और उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से ऑर्डर देने शुरू कर दिए और इसके साथ में उन्होंने वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी। हमारी सरकार भ्रम में बनी रही और इस देश के लिए नई चुनौतियां का निर्माण कर दिया, नई चुनौतियां पेश कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आइए देखते हैं कि इस वैक्सीन का हिसाब किताब क्या है, कैसे कितको लगनी है, कितनी हमको जरूरत पड़ेगी। उस हिसाब किताब में अभी काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अगर हम अपनी 140 करोड़ की जनता को मान लें और उसमें से बच्चे भी शामिल हैं 18 साल से नीचे के, क्योंकि अभी ये ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल को पूरा हो जाएगा तो बच्चों को भी हमको लगानी पड़ेगी और हमें उम्मीद है कि हमारे ट्रायल, बच्चों के ऊपर ट्रायल भी सफल होंगे। तो 140 करोड़ का जो हमारी सरकार दावा कर रही है, 140 करोड़ के लोगों को दिसंबर 2021 तक टीके लग जाएंगे। उस 140 करोड़ में से लगभग 4 करोड़ लोगों को तो दोनों डोज दी जा चुकी है और 20 करोड़ लोगों को सिंगल डोज दी हुई है आज तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमको तकरीबन 252 करोड़ की डोजेस की आवश्यकता है दिसंबर तक, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं 18 साल से ऊपर, 18 साल से कम के, और जिनको सिंगल डोज लगी है उनको डबल डोज के लिए भी टीके चाहिए। तो लगभग 252 करोड़ के हमको जो है टीकों की आवश्यकता होगी, डोजेस की। अब हमारे पास ये भी है बूस्टर डोज के अलग ट्रायल चल रहे हैं। तो बूस्टर डोज के ट्रायल चलने में जिनको लगभग हम ये मान लें कि मई तक हमने करीब 40 करोड़ लोगों को टीका लगाया है, तो 40 करोड़ को बूस्टर डोज लगाने के लिए 6 महीने की अगर हम मान के चलें तो 40 करोड़ और तो लगभग 292 करोड़ डोजेस की, टीकों की, या 300 करोड़, लगभग 300 करोड़ टीकों की आवश्यकता पड़ेगी दिसंबर 2021 तक। इसका मतलब ये है कि हमको लगभग 50 करोड़ टीके, 50 करोड़ डोजेस पर मंथ, यानी एक महीने में 50 करोड़ डोज की आवश्यकता है। अब इस 50 करोड़ डोज के अगेंस्ट में हमारा हुआ क्या?
अब ये कहां से आएंगी ये 50 करोड़ डोज पर मंथ के हिसाब से? अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, जिसके की मालिक अतार पूनावाला जी इंग्लैंड भाग चुके हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट की विश्वसनीयता पे अभी सवाल लगने शुरू हो गए। चलिए ये मान लें कि वो भी ठीक वहां से डोज है। पहले वो कह रहे थे कि हम 6 करोड़ डोजेज पर मंथ बना कर देंगे आपको, एक महीने में 6 करोड़ डोजेज। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं 8 करोड़ बना के देंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक महीने में 10 करोड़ डोज आपको हम दे देंगे। यही हाल हमारी कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाती है उसका है। पहले उन्होंने कहा कि हमको 1 करोड़ डोजेज पर मंथ देंगे। उसके बाद कभी उन्होंने कहा कि 1.5 या 1.5 करोड़ डोजेज पर मंथ देंगे। उसके बाद में यही आंकड़ा 2 करोड़ पर मंथ को छू गया। अभी लास्ट फिगर ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़ पर मंथ आपको देंगे, और अब ये कह रहे हैं कि 4-5 करोड़ पर एक माह में हम आपको दे भी सकते हैं, बशर्ते कि हमारी नई फैसिलिटी बन जाए। इसमें काफी उबाको की स्थिति है। कभी हम मॉडर्ना और फाइजर की बात करते हैं। फाइजर के ट्रायल चलो छोड़ दिए, नहीं किए, उसका वो कब तक देश में आएगी, कितने डोजेज आएंगी, मॉडर्ना की कितने डोज आएंगी, कब तक आएंगी, एक महीने में कितनी आएंगी। इसी बीच में डीआरडीओ ने 2DG एक दवा बनाई है जो कि कोरोना मरीजों के ऊपर काफी असरदारी मानी जाती है। उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लान क्या है, उनका मार्केट में आने का प्लान क्या है, उसकी कीमत क्या है, कब तक वो बाजार में आ जाएगी, कितने डोजेज पर मंथ वो बनाने की कैपेसिटी बाजार में आएगी, इसके बारे में बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल है। हमारे देश में कब तक फाइजर की आएगी, कब तक मॉडर्ना आएगी, कितनी आएगी, एक महीने में कितनी आएगी, इसके बारे में बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल है। उसके अलावा अब ये भी सुना जा रहा है कि ऐसी दवा टीका आया है जो कि एंटीबॉडी जो सीधे आपके एंटीबॉडी वैक्सीन है, वो उसकी कीमत कोई कहते हैं 2 डोज की कीमत कोई 1-1.25 लाख रुपए पड़ती है। उसके बारे में अनिश्चितता है, वो देश में आई या नहीं आई, वो कितने डोज आने में वो करेंगे, कैसे दी जाएगी, और इन हर टीकों का अपना अपना प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल हमने अभी तक इशू नहीं किया। इनकी क्या क्या प्रोटोकॉल है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, नहीं बरतनी है, प्रोटोकॉल को तो छोड़ दीजिए। आपकी ये देश में आने की, इनके टीकों की आने की निष्कायत कितने, एक महीने में कितने आएंगे या साल में 31 दिसंबर कितने आएंगे, इसके बारे में बिल्कुल जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। इसमें कहीं केंद्र सरकार कोई ये बताने को तैयार नहीं है, कोई सरकार हमको, कि हमारा ये प्रोडक्शन प्लान है, हमारा ये इंडिया में ये इंपोर्ट प्लान है, इतने महीने में इतने आएंगे, इतने महीने में ऐसे करके हम दिसंबर तक हम पूरी जनता को 300 करोड़ डोज जनता को हम पूरा लगा देंगे, जनता को पूरी सेफ कर रहे हैं। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार अभी भी काफी भ्रमित है। इसी बीच में मोदी जी का भाषण आता है जो कि 7 जून को आता है, अभी 2-3 दिन पहले। उसमें वो ये कहते हैं कि सारी जो वैक्सीन लगाएंगी वो हम फ्री में लगाएंगे और सबको फ्री में मिलेगी। लेकिन वो फ्री में कैसे मिलेगी, पहले आप अपना प्रोडक्शन प्लान तो बताएं, हर महीने कितना मैन्युफैक्चर लगाएंगे। और ये जब तक आपकी फ्री नहीं हो सकती तब तक कि 2 इसके इश्यूज हैं, 2 इश्यूज आपके। पहली बात तो ये है कि हर एक आदमी के पास में अगर ये मान भी लें कि हर आदमी एक सेल फोन का अधिकारी है, जो कि किसी लोगों के पास है भी नहीं, तो उसमें यह है कि उस रजिस्ट्रेशन में काफी वो दिक्कत आएगी। अगर कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कि जिनके पास सेल फोन नहीं है, जो गांव में नहीं रहते हैं, वो कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बारे में। दूसरी बात, ये जो टीका है तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा जब तक कि हमको घर घर जाकर लगाने का कार्यक्रम हम नहीं शुरू करेंगे। अगर हम घर घर ले जाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे
तो उसके बारे में हमको उन टीकों को एक टेम्परेचर पर ले जाने की कौन ले जाएगा, कौन लगाएगा, उनकी ट्रेनिंग है या नहीं है, इन सब बातों पर हमको विचार करना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि जो कि प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीन लगाने की जो घोषणा की है, उसकी और उस तैयारियों के बारे में बहुत बड़ा एक मिसमैच है, बहुत बड़ा एक भ्रम की स्थिति है, ऐसा लगता है। क्यों नहीं हमारी सरकार, केंद्र सरकार इसी तथ्य को ध्यान रखती है कि व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र जारी नहीं करती, जिससे कि जिसमें उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लान हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हो, उसमें आपका टीके लगाने वालों का प्लान, ट्रेनिंग का प्लान हो, टीके कैसे लगेंगे इसका प्लान हो, सारी उनकी जानकारी जनता में लगाए, जिससे कि पूरी हमारे 140 करोड़ जनता के मन में एक विश्वास ही उठ जाए कि हमारी केंद्र सरकार, हमारी सरकार भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति उतनी चिंतित है, और हम 140 करोड़ भारतीय सरकार के लिए सिर्फ वोट नहीं है बल्कि बहुत कुछ है। इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को, इस पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।